उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं को लेकर देखने को मिल रहा था कि तमाम तरह की बातें इस वक्त पर होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बजट सत्र के दौरान देखने को मिला था कि आशा बहुओं को लेकर एक अहम वार्ता हुई थी, जिसमें साफ तौर पर तमाम चीजों पर सहमति भी बनी थी, जिस वजह से अब आशा बहुएं इंतजार कर रही थी कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट्स है, संगठन की क्या कुछ बातचीत हो रही है शासन प्रशासन से। आपको बता दें कि संगठन की तरफ से जो बातचीत की गई थी उसमें यह भी देखने को मिला है कि अब आशा बहुओं को 1 लाख रुपए की ग्रेच्युटी भी मिलेगी। और आपको बता दें कि अभी मानदेय पर कुछ खास चीजें निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अन्य सुविधाओं पर तमाम सहमतियां बनी हैं। और आने वाले वक्त में या यूं कहें कि आने वाली 11 तारीख को एक अहम बैठक और हो सकती है। और ये किन किन चीजों पर सहमति बनी है, शासन प्रशासन से किस सारी चीजों पर बातचीत हुई थी और आगे चलकर क्या कुछ होगा आशा बहुओं के संबंध में, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, इसी के साथ देखने को मिला था कि बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं को लेकर भी आप राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे, जिसमें आप लोगों को कुछ वक्त का समय दिया गया था, तो क्या कुछ चीजें उसमें देखने को मिली, क्या कोई अपडेट्स निकलकर सामने अभी तक आ पाए हैं? देखिए, उस संबंध में हमारा ये कहना है कि अभी हमारी सरकार के साथ बात कर लेंगे जी। हमारी एक वार्ता 6 तारीख को एक समझौता हुआ था जी। 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के साथ हमारे यूनियन के पदाधिकारियों की एक बातचीत हुई थी जी। और उस बातचीत में हमारी तमाम बिंदुओं पर सहमति बनी और उस सहमति के आधार पर हमारा एक समझौता हुआ और समझौते के आधार पर हमने 9 तारीख का कार्यक्रम और अपनी हड़ताल जो 55 दिन से चल रही थी उस हड़ताल को हमने वापस किया जी। हमारी उस सहमति के आधार पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी जिसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जिसको हेड कर रहे जी जी। उसके साथ हमारी 9 तारीख को एक बैठक हुई जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने विचार विनिमय किए और साझा किया। हमारा जो डिमांड है उसके अंदर जो उनकी ओर से तकनीकी कमजोरियां हैं या दिक्कतें हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई और एक रिपोर्ट बन करके स्वास्थ्य मंत्री के पास गई। अगले चरण की वार्ता का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जो बातचीत हुई थी 6 तारीख को, उस 6 तारीख की बातचीत की रोशनी में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के अंदर अपनी बात रखते हुए मातृत्व अवकाश दिए जाने, वार्षिक छुट्टियां दिए जाने सहित हमारी जो बकाया प्रोत्साहन राशियां हैं उनके भुगतान को त्वरित रूप से आकलन करके किए जाने जैसे सवालों को उन्होंने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे मानदेय के संबंध में जो हमारी सहमतियां बनी थी कि हमारा जो आधारभूत भुगतान है मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की जाए, तो उस संबंध में उसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने भी सदन के अंदर की जी। तो अभी ये चीजें घोषणा के स्तर पर जो वार्ता हुई थी उस बातचीत के अनुरूप सदन के अंदर पूरे प्रदेश को जानकारी दी गई है और वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा है। अब आगे हम लोगों का जब बातचीत होगा तो उस बातचीत में चीजों को हम लोग कंक्रीटाइज करेंगे। दूसरी का जो हमारे साथ बातचीत हुई है उसमें राज्य सरकार के द्वारा मानदेय में वृद्धि और 1 लाख रुपया ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पर, बड़ी नौकरी छोड़ने पर। रिटायरमेंट तो करेंगे नहीं, अभी तक था कि कहते थे भाई 62 साल का हो गई है आप जाइए, अब वो तय हुआ कि अगर भर्ती नहीं है तो रिटायरमेंट नहीं, तो रिटायरमेंट नहीं है तो फिर आप लेकिन कोई अगर जाना चाहता है किसी कारण से तो 1 लाख रुपया उसको ग्रेजुएटी 2018 से लेकर के और 25 तक जो एक्सीडेंट दुर्घटना होते हैं उनके सारे क्लेम और क्लेम की राशि 2 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दें जी। ये सहमतियां हैं। मातृत्व अवकाश हम लोगों की तरफ से 4 महीने का यानी 120 दिन का, सरकार की तरफ से इसको 60 दिन का देने पर एक प्रस्ताव है तो, और इसी तरह जैसे हम लोगों ने कहा कि जो इनको आधारभूत भुगतान मिलता है ये सरकार इसको 10,000 पूरा करे, तो उसमें अभी राज्य सरकार 1,500 दे रही जी। राज्य सरकार 1,500, तो हमारी अपेक्षा राज्य सरकार से 6,500 की है। अब वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अब हमारी जो अगली बातचीत होगी उसमें स्पष्ट होगी कि राज्य सरकार 6,500 देती है हमको, कि राज्य सरकार हमको 4,000 देती है, कि राज्य सरकार हमको 8,000 देती है। इस बारे में भी बात तो ये वार्ता के क्रम है, इससे कुछ भी कह पाना हमारे लिए अभी उचित भी नहीं जी। तो ये कई तरह के प्रश्न है जिन प्रश्नों को, और हमारा जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है जी। उस बकाये का एक आकलन करने के लिए कमेटी ने कुछ आगे रास्ता दिया है, उसका आकलन करके उसके भी भुगतान की गारंटी करने का भरोसा दिलाया गया है। अर्थ ये है कि हम उसे घोटाला कहना बंद कर दें और हम उसे बकाया माने और सरकार तब इस स्थिति में सरकार उसका भुगतान करने के लिए लगभग तैयार जी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिन पर सहमति हुई है और हमारी उम्मीद है जो हमको सूचना मेरे पास
जिस तरह की है कि आगामी 11 तारीख को हमारी वार्ता का अगला चरण होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी मध्यस्थता के लिए मौजूद रहे। जी विजय विद्रोही जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो 23 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में क्या आगे चलकर कोई कार्यक्रम और देखने को मिल सकता है, या क्या कोई और तारीख अभी निश्चित की गई है आप लोगों की तरफ से? नहीं, अभी हमारा लोगों का इस तरह का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने अभी नीचे इस अभियान को जिन सवालों को लेकर के हम लोग लखनऊ की धरती में गए हैं, इन सवालों को हम लोग नीचे गहराने की कोशिश कर रहेंगे और एक बड़ी गोलबंदी करते हुए निचले स्तर पर इन आंदोलनों को हम लोग विकसित करेंगे और उनके प्रखंड कार्यालय है, उनके उप जिलाधिकारी कार्यालय है, जिला अधिकारी कार्यालय है या मंडल के कार्यालय है, ये इस तरह से हम लोग अपनी गोलबंदी को बताते हुए इस सवालों को हम लोग उठाएंगे और इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। जी विजय विद्रोही जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।